जिस विषय पर आज लाइव आना पड़ा है, उस विषय पर पिछले कई दिनों से एक गहमा-गहमी चल रही है। और देखा जाए तो आज लाइव आना पड़ा है इसी कारण से, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से जो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से समाज के लिए, समाज के भाषा संस्कृति के लिए जो हम लोग काम कर रहे थे, कुछ प्रयास कर रहे थे कि समाज के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत थी। उन सभी चीज़ों का सुधार कैसे हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार काम करते रहे, प्रयास करते रहे और कुछ हद तक हम लोग इसमें सफल भी हुए। हमारे सभी साथियों का मेहनत, जो भी हमारे छात्र साथियों का जो सहयोग मिला, उन सभी का मेहनत, उन सभी के बदौलत हम लोग कुछ हद तक अपने प्रयास में सफल भी हुए। लेकिन अभी हाल में जो घटनाक्रम घटी है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ पूरे समाज को भी निराशा हुआ है। और उस निराशा को देखते हुए आज यहाँ लाइव आना पड़ा है, क्योंकि ये हमारे समाज के साथ जो पिछले 70 वर्षों से हम लोग देखते आए हैं कि किस तरह से हमारे साथ लगातार षड्यंत्र होता आया है, साजिश होता आया है और किस तरह से हमें हमारे समाज के हक अधिकार से दूर किया जाता आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ही आज का ये लाइव कार्यक्रम है। तो मैं सिलसिलेवार सभी बातों को रखूँगा। उसके पहले जो विषय है, उस विषय के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात रखूँगा कि ये विषय क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखने और सुनने में छोटा सा बात लगता है, लेकिन इस विषय का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हम लोग इस पर इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों हम लोग इस पर इतना प्रयास कर रहे हैं। बात है कुड़माली भाषा की। कुड़माली भाषा वो भाषा जिससे हम जो कुड़मी जनजाति समुदाय हैं, हमारा एक पहचान जुड़ा हुआ है। हम उस भाषा को लेकर के बात कर रहे हैं, उस भाषा की पहचान को लेकर के, उसका परिचय को लेकर के बात कर रहे हैं। तो बात है कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मूल जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उस पर सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसका जो आधार है, उसका जो बेस, वो बेस के ऊपर हम लोग कितना काम कर रहे हैं वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। आज हम कहते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम अपने पहचान को बचाने के लिए, पहचान को पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग फॉर आवर आइडेंटिटी। हम लोग अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। जो पहचान हमसे छीन लिया गया है, जो हमारा मूल परिचय है, हमारा वास्तविक जो पहचान है, उसको छीन लिया गया है हमसे। और वो पहचान है हमारी आदिवासियत की। हम जो इस देश के प्रथम आदि बासिंदा हैं, हम इस देश के जो आदि बसकोइता लोग हैं और इस छोटा नागपुर पठार में हम लोग आदिकाल से बसवास करते आ रहे हैं। तो हमारा जो ये मूल परिचय है, ये मूल परिचय ही हमसे छीन लिया गया है। और इस परिचय के साथ साथ हमारा जो पहचान जुड़ा हुआ है, जो हम कुड़मी जनजाति हैं, तो हमारी कुड़मी जनजाति की जो हमारी मातृभाषा है, उस मातृभाषा कुड़माली का पहचान और इस कुड़माली भाषा के साथ जो हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, उस संस्कृति को और संस्कृति के साथ जो हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, उन परंपराओं को भी हमसे धीरे धीरे हमसे छीना जाता आ रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग जो पिछले कई सालों से हम लोग समाज का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। तो मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, आदिवासी कुड़मी समाज, इसका मुझे जिम्मेदारी दिया गया है। एक अध्यक्ष के तौर पर मुझे काम करने का इसमें मौका मिला है। और इस आधार पर मेरी जो नैतिकता है, मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं इस संगठन के माध्यम से अपने समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये संगठन मात्र एक संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस संगठन के साथ ऐसे ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जिन नामों को सुन कर के ही हमें लगता है, हमें एक ऊर्जा आती है, हमें एक प्रेरणा आती है। और वो नाम शुरू होती है हमारे जो सारीगत बसंत बंसरियार जी हैं, केशव चंद्र टिडवार जी हैं, लक्ष्मीकांत मुत्रवार जी हैं। उन्होंने जिन आदर्शों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ इस आदिवासी कुड़मी समाज का गठन किया था, हमारा मकसद उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ना है और उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। तो उन्होंने जो सपना देखा, उन्होंने जो कार्य किए, हमारे कुड़मी जनजाति के परिचय को, पहचान को वापस दिलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले विश्वविद्यालयों में कुड़माली भाषा का जो पढ़ाई शुरू करवाया, इसके लिए वो कितने बड़े सम्मान के हकदार हैं ये तो समाज जानता है और समाज उनको ये सम्मान देता भी है। और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। तो जब हम लोगों ने लगातार काम करना शुरू किया और ये पाया, ये देखा कि इसका जो मूल जो शब्द होना चाहिए, मतलब हम कुड़मी जनजाति हैं, अगर
तो कुर्मी जनजाति की मातृभाषा क्या होनी चाहिए और इसका सही शब्द क्या होना चाहिए। जब हम लोगों ने इस पर विवेचना किया, जब लगातार हमने इस पर शोध किया, कार्यक्रम किए, जो ज़मीनी स्तर से लेकर के ऑफिशियल जो काम है सभी जगह हमने देखा और पाया कि हमारा जो परिचय है वो परिचय कुर्मी जनजाति का परिचय कुड़माली भाषा से जुड़ा हुआ है। और विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई होती है कुड़माली भाषा की, वहाँ पर कुड़माली शब्द का उपयोग किया जाता है। तो कुड़माली शब्द कहीं ना कहीं एक त्रुटिपूर्ण शब्द है और इसका खामियाजा हमें बहुत भुगतना पड़ा है और लगातार हम लोग भुगतते आ रहे हैं। इस बात को हम लोग साधारण तौर पर समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग कुड़माली भाषा को लेकर के काम कर रहे हैं उन्हें इनकी अहमियत पता है। लेकिन इस पर जो डॉक्यूमेंटेशनल काम होना चाहिए, ऑफिशियल काम होना चाहिए, वो काम अभी तक नहीं हुआ था, जिस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और सबसे पहला प्रयास हमने विश्वविद्यालयों से ही शुरू किया, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर में काम करते हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। वहाँ हमें सुनने में आता है कि भाई हमारी मातृभाषा कुड़माली है, लेकिन वहीं जब हम लोग किताबों में जब देखते हैं और जब हम लोग जब पढ़ाई लिखाई के स्तर में हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोग पाते हैं कि वहाँ कुड़माली शब्द ही लिखा रहता है। तो यहाँ कई बार ये क्वेश्चन आता है, कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम लोगों का भाषा कुड़माली है तो इसे कुड़माली क्यों लिखा या पढ़ा जाता है, इस चीज़ को सुधार क्यों नहीं किया जाता है। तब हम लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि ये बहुत सही बात है और इस पर काम होना चाहिए, और इसी को लेकर के हमने काम करना शुरू किया। और उस पर जब हमने शोध किया तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में भी कि कई तरह की जो चीज़ें उभर कर आई, उसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, इसमें कितना नुकसान हुआ है हम लोगों को देखिए। हम लोग तो अभी तक हम लोग यही मतलब मानते आए हैं, यही जानते आए हैं कि हम लोगों का जो भाषा, मतलब हम लोगों का जो जनजाति का जो परिचय है वो 1950 में हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब का सूची में हम लोगों को शामिल ना करके हमारे साथ एक अन्याय किया गया। ये बातें हम लोग सभी लोग जानते हैं और इसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन करते भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे भाषा के साथ कितना बड़ा छल हुआ है, इस बात को हम लोगों ने कभी जानने का कोशिश ही नहीं किया, या कभी हम लोगों ने इसको महसूस करने का कोशिश नहीं किया। इसका जब हम लोगों ने देखा, जब इस बार जब 2021 में जब जनगणना होने को था, तब हम लोगों ने लोगों के बीच में ये प्रचार करना शुरू किया, भाई हमारी मातृभाषा कुड़माली है और हमें जनगणना में मातृभाषा के कॉलम में कुड़माली ही दर्ज कराना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब हम लोगों ने एक कागज़ को खंगाला और रिकॉर्ड को खंगाला, तब हम लोगों के होश उड़ गए कि यहाँ पर तो भारत की जनगणना का भाषा सूची में कुड़माली भाषा के लिए कोई कोड ही नहीं है। तो ये चीज़ जब हमने देखा, तब हमें लगा कि हमारे साथ कितना बड़ा एक और अन्याय हुआ है, क्योंकि अगर भाषा का कोड नहीं है तो फिर हमारी भाषा की संख्या हमारा कहाँ दर्ज हो रहा है। हमने कुड़माली भाषा का संख्या को खोजने का बहुत कोशिश किया भारत के जनगणना के रिकॉर्ड में, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। हमें वहाँ पर मिला कुड़माली ठार। ये कुड़माली ठार कहाँ से आया, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। 1951-61 तक कुड़माली भाषा का जो जनगणना होता था, तो जनगणना में कुड़माली के नाम से ही वहाँ पर दर्ज होता था। लेकिन 1961 के बाद से जब हम देखते हैं तो उसके बाद का जो जनगणना है उसमें हम लोगों को अचानक से कुड़माली के जगह में कुड़माली ठार लिखा हुआ मिलता है। तो ये अचानक से एक परिवर्तन कहाँ से कैसे हुआ, ये समझना अभी तक बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है हम लोगों के लिए भी। हम लोग इस पर भी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन अन्याय तो हुआ है हमारे साथ। और इसके बाद जब हमने 2011 का जब जनगणना का जब रिकॉर्ड देखा, तब हमने देखा वहाँ पर कि कुड़माली भाषा का संख्या तो 0 है। कुड़माली ठार के नाम पर लगभग 3.5 लाख संख्या दर्ज है, जो कि लगभग 2 करोड़ की संख्या कुड़मियों की, और कुड़माली भाषा की संख्या वहाँ पर मात्र दिख रही है लगभग 3.5 लाख। उसमें भी बंगाल से कुछ 2-2.5 लाख की संख्या है। और झारखंड में जब हमने नज़र डाला झारखंड के सूची में, तो वहाँ हम लोगों को मात्र 43 नज़र आता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम सिर्फ एक क्षेत्र को अगर हम ले लें, अगर हम इधर सिल्ली का क्षेत्र को ले लें या इधर चक्रधरपुर मनोहरपुर का क्षेत्र को ले लें, तो हज़ारों की संख्या आपको मिलेगी वहीं पर, बाकी जगह तो छोड़ दीजिए। तो ये संख्या आखिर कहाँ जा रही है, कहाँ दर्ज हो रही है, तो इस पर कभी हमने सोचने समझने का कोशिश नहीं किया। लेकिन इसके बाद हमारी नज़र जाती है एक हमसे मिलती जुलती भाषा है, मतलब मिलता जुलता नाम से एक भाषा है जिसको कहा जाता है करमाली। इसका स्पेलिंग लिखा जाता है KARMALI, करमाली। तो उसका जब हमने संख्या देखा तो
उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 50-60 हज़ार के लगभग उनकी जनसंख्या है। ये संतालों की एक उपजाति है और करमाली भाषा संताल की भाषा की ही एक उपबोली कही जाती है। तो करमाली भाषा की संख्या जब हमने देखा और उनकी जनसंख्या देखा, तब हमको समझ में आया कि हमारी कुड़माली भाषा कहाँ जा रही है। यहाँ जो कुड़माली भाषा का जो स्पेलिंग है KURMALI कुड़माली, और करमाली की जो स्पेलिंग है KARMALI, ये सिर्फ A और U का जो यहाँ पर एक मतलब डिस्कनेक्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस जगह में कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है, नहीं तो उनकी जनसंख्या से कहीं ज़्यादा, लाखों ज़्यादा उनकी भाषा की संख्या वहाँ दर्ज नहीं होती। तो ये सबसे पहला हमारे साथ एक विडंबना हुई है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम कुड़माली भाषा जो हमारी जो मूल भाषा है, इसको अगर हम KURMALI मतलब और हिंदी में कुड़माली अगर लिखते हैं, तो कहीं से भी हमारी जनजातीय परिचय, जनजातीय पहचान यहाँ से उभर कर सामने कभी नहीं आएगी। और कुड़माली लिखने या पढ़ने के वजह से ही आज हमारा कुड़माली भाषा का जो सम्मान होना चाहिए, ये मूल रूप से कुड़मी जनजाति की एक स्वायत्त कबीलावाची जनजातीय मातृभाषा है। और अगर हम इसको कुड़माली भाषा कहते हैं, कुड़माली नाम से अगर हम इसको जानते हैं या फिर कुड़माली नाम से इसको पढ़ते लिखते हैं, तो ये पहचान, ये जो हमारा, हम जो आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पहचान अपना परिचय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कभी भी हमारे सामने मतलब ये प्रमाणित हम इसको नहीं कर पाएंगे, इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोग कुर्मी और कुड़मी, ये दो शब्द जो है, और इसमें सिर्फ एक अक्षर R और हिंदी में र, इसके कारण हमें कितना बड़ा एक दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और इसी के तर्ज पर हमारे भाषा के साथ भी अन्याय हुआ, हमारे भाषा के पहचान परिचय के साथ भी अन्याय हुआ है और होता आया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस भाषा को इसके सही शब्द के साथ पहचान दिलाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया और लगातार इस पर काम करना शुरू किया, संघर्ष किया। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा इस पर बाधा उत्पन्न करने का काम किया। तो हमने कैसे इसको शुरू किया और कैसे आज ये किस स्तर पर आकर पहुंचा है और क्या इस पर काम हो रहा है, इन सभी घटनाक्रमों को आप सबों के बीच में रखने के लिए, आप सबों के बीच में इसका जानकारी देने के लिए ही हमें आज लाइव में आना पड़ा है। क्योंकि हम सभी लोग आज जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ये याद रखना चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम लोगों को क्यों लड़ना पड़ रहा है, आखिर हमारे साथ ये अन्याय कहाँ हुआ और कैसे हुआ। आज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ज़रूर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे साथ जो मार हुआ है, वो मार कागज़ और कलम की मार हुई है और कागज़ और कलम से हमें मारा गया है, और उस जगह पर हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग इतना एक बृहत्तर स्तर पर काम करने के बावजूद, पूरा समाज एक होने के बावजूद, आज चंद लोग जा कर के हमारे जो लड़ाई है उसमें अड़चन डालने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कागज़ और कलम की ताकत, इसका कुछ लोग कैसे गलत इस्तेमाल करके पूरे के पूरे समाज को नेस्तनाबूद बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और ये काम आज से नहीं है, ये काम आज से लगभग 70-75 साल पहले से ही ये चला आ रहा है। लगभग देखा जाए तो 80-90 साल उस समय से चला आ रहा है। और उस समय से हमारे साथ इसी तरह कागज़ कलम से हम लोगों को ठगा जाता आ रहा है। क्योंकि हमारे लोग उस समय तो पढ़े लिखे थे नहीं, उस समय हमारे लोग सीधे साधे भोले वाले थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी थी नहीं। मगर उस समय हमारे साथ जिस तरह से कागज़ और कलम का इस्तेमाल करके हमें हमारे हक अधिकार से वंचित किया गया, हमारे साथ अन्याय किया गया, ये हम सभी लोग जानते हैं। और उसी का सहारा लेकर के आज भी कुछ लोग लगातार हमारे साथ छल प्रपंच करने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से 1929 के समय में चंद जो मतलब कहा जाए महज 4-5 लोग थे, महज 4-5 लोग जिन्हें हमारे एक बहुत बुद्धिजीवी हमारे जो गार्जियन हैं, वो उनका कहना है कि ये 4-5 लोग जो थे, ये इनको मतलब लिटरेट बट फुलिश पर्सन कहा जाता है। मतलब पढ़े लिखे तो थे, मगर ये अज्ञानी के रूप में काम करते थे। और उन्हीं के फलस्वरूप में हमारे समुदाय के साथ आज इतना बड़ा एक अन्याय हो गया। और अभी भी कुछ उसी तरह के लोग हमारे समाज के बीच में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुड़माली भाषा को जब विश्वविद्यालयों में इस शब्द को
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब इसमें सुधार करने का हम लोगों ने प्रयास किया तो सबसे पहला इसमें हम लोगों ने काम शुरू किया कोल्हान विश्वविद्यालय से। और 25 जनवरी 2022 का वो दिन था जब हमने अपने कुछ साथियों के साथ जाकर के कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में वहाँ के जो एचओडी थे, एचओडी से मुलाकात किया, रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात किया, वीसी साहब से मुलाकात किया और उन्हें ज्ञापन दे करके, चूँकि वहाँ तो हिंदी में कुड़माली ही लिखा जाता है, अड़ा अक्षर का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी में अभी भी वहाँ भी आर शब्द का ही, आर अक्षर का ही उपयोग किया जाता है। तो अंग्रेज़ी में आर को डी में संशोधित करने के लिए हमने वहाँ ज्ञापन दिया 25 जनवरी 2022 को, मगर अभी तक वो ठंडा बस्ता में ही पड़ा हुआ है। फिर भी वहाँ हिंदी में कुड़माली का ही उपयोग होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अड़ा अक्षर के सब्स्टिट्यूट में डी का प्रयोग होना चाहिए, डी का उपयोग होना चाहिए। इस बात पर कितना दम है इसको हम लोग जान सकते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि उड़ीसा जो स्टेट है, उड़ीसा स्टेट के लिए अंग्रेज़ी में ओडिशा लिखा जाता था, ORISSA, मगर उन्होंने अपने पूरे स्टेट के लिए उस शब्द को संशोधित करते हुए ORISSA के जगह में ODISHA किया और अपनी भाषा ओडिया के लिए ORIYA के जगह में ODIA किया। तो जब अड़ा के लिए डी अक्षर का उपयोग हो सकता है तो फिर हमारी मातृभाषा कुड़माली के लिए डी अक्षर का उपयोग क्यों नहीं हो सकता है। और इसको लेकर के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो भाषा वैज्ञानिकों के तथ्य हैं, जो मानव शास्त्रियों के जो तथ्य हैं, उस आधार पर भी ये पूरी तरह से प्रमाणित है कि हमारी जो जनजाति का जो नाम है और हमारी जनजातीय नाम से जो हमारी मातृभाषा है, इन दोनों का जो उच्चारण है, इसका उच्चारण र नहीं होता है, इसका उच्चारण अड़ा के रूप में ही होता है। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ी में अभी भी हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी में अगर अड़ा अक्षर का कहीं उपयोग करना होता है अंग्रेज़ी में, तो वहाँ पर अड़ा अक्षर के जगह में आर अक्षर का ही उपयोग किया जाता है। इसके कई उदाहरण आप लोग देखेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि अड़ा अक्षर मतलब कुर्मी के लिए जब अंग्रेज़ी में जब लिखना शुरू किया तो अड़ा अक्षर के जगह में आर शब्द घुसा दिया गया और धीरे धीरे उसी को आर शब्द से लिखे अंग्रेज़ी अक्षर को हिंदी में जब फिर परिणत किया जाने लगा तो उसको आर के जगह में अड़ा ना करते हुए उसको र के रूप में उच्चारण किया जाने लगा, र के रूप में लिखा जाने लगा। और इसीलिए धीरे धीरे जो है कुर्मी के रूप में परिवर्तित होते गए। और बाद में विभिन्न जो भू अभिलेखों में जब काम शुरू हुआ, हमारे खतियान आदि बनना शुरू हुए, तो उस समय भी हमारे जो यहाँ पर खास करके झारखंड में हमने देखा है कि कई तरह से हमें 6 तरीके से लगभग हम लोगों को यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन किसी भी समुदाय का एक ही नाम होता है, एक ही उच्चारण होता है और इसका कितना महत्व होता है उच्चारण का, ये हम लोगों को और हमारे जो विद्वान जन हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान कहते हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि क्यों उच्चारण का इतना महत्व होता है। क्योंकि जब हम भाषा का जब बात करते हैं, जब हम भाषा का जब लिटरेचर का हम जब बात करेंगे, जब हम लिटरेचर की ओर जाएंगे, साहित्य की ओर जाएंगे, तब यहाँ पर उच्चारण का बहुत बड़ा एक महत्व रखता है यहाँ पर उच्चारण। और उच्चारण का महत्व क्या होता है ये हम लोगों को संतालों से भी सीखने का ज़रूरत है। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो फिर संताली शब्द के लिए मतलब संताली भाषा के लिए पहले यहाँ पर संथाली लिखा जाता था। इंग्लिश में SANTHALI और हिंदी में था लिखा जाता था, संथाली। लेकिन उन लोगों ने, चूँकि उनका उच्चारण संथाली नहीं होता है, उनका उच्चारण होता है संताली। दे आर संताल एंड देयर प्रोनाउंसिएशन इज संताली। वो लोग संताल हैं और उनका उच्चारण संताली के रूप में होता है। और उन्होंने अपने इस उच्चारण, सही उच्चारण को सही करने के लिए उन्होंने उस शब्द को संशोधित कराया और संथाली के जगह में संताली कराया। क्यों ज़रूरत पड़ी उन्हें तो हमारी तरह कोई समस्या भी नहीं है कि संथाली ही अगर रहता तो फिर उन्हें क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी उन्हें। लेकिन उन्होंने अपना जो मूल जो परिचय है, उनकी भाषा का जो मूल पहचान है, उसको बचाने के लिए, उसको सही करने के लिए उन्होंने अपने उच्चारण के अनुसार संथाली भाषा को संशोधित कराकर उन्होंने संताली कराया। आप समझ सकते हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसके लिए 25 जनवरी 2022 को कोल्हान विश्वविद्यालय में ज्ञापन दिया कि इसको सुधार किया जाए। उसके बाद फिर हम लोग 7 फरवरी 2022 को हम लोग चले गए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। वहाँ पर जाकर के भी हमने रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात किया, वीसी साहब से मुलाकात किया और वहाँ पर ज्ञापन दिया कि भाई ये कुड़माली भाषा के लिए जो आपके विश्वविद्यालय में कुड़माली शब्द का
जो प्रयोग किया जाता है ये त्रुटिपूर्ण है और बाकायदा उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने दिया। ग्रियर्सन साहब से लेकर के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, मैं यहाँ पर सारे उन चीज़ों का खुलासा नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को सारे बातों की जानकारी बहुत लोगों को इसमें है। तो जितने जो फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को आधार बनाते हुए हमने उनसे निवेदन किया कि ये कुड़माली जो शब्द है ये त्रुटिपूर्ण है और इसको संशोधित करके इसको कुड़माली किया जाना चाहिए। और साथ ही हमने वहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर संकाय में कुड़माली भाषा का पढ़ाई करने का भी हमने निवेदन किया। तो उन्होंने काफ़ी देर तक हमसे इस बारे में चर्चा किया और चर्चा के बाद उन्हें लगा कि हम लोग जो बातें कह रहे हैं वो बातें सही हैं और इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इस गलती को हमें सुधारने की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने इस पर बहुत ही त्वरित संज्ञान लिया और 18 फरवरी को ही उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब से जो विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कुड़माली के जगह में कुड़माली शब्द लिखने पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए हम लोग हमेशा वीसी साहब के हम लोग ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इस काम को इतनी जल्दी जो किया और हमारे समाज के साथ एक इतना बढ़िया काम करने का एक संदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया और हमेशा इस बात को लेकर के हमारे दिलों में उनके लिए एक सम्मान बरकरार रहेगा। इसके बाद हम लोग 23 फरवरी को हम लोग विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में भी गए। वहाँ पर भी हमने इसी विषय को लेकर के ज्ञापन दिया और साथ ही वहाँ स्नातकोत्तर संकाय में कुड़माली भाषा की पढ़ाई शुरू करने के लिए भी हमने निवेदन किया। तो उन्होंने भी हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, समझा और उन्हें भी महसूस हुआ कि वाकई में ये गलत है और इसको सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने उस पर काम शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने फिर रांची की ओर रुख किया और 24 मार्च 2022 को हम सबसे पहले जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ रजिस्ट्रार मैडम से मुलाकात करके उनको, चूँकि वीसी साहब नहीं थे तो उनसे मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया और कुड़माली शब्द को संशोधित करते हुए कुड़माली करने का हमने निवेदन किया। इसके बाद फिर 25 मार्च को हम लोगों ने रांची यूनिवर्सिटी में भी जाकर के वहाँ पर भी ज्ञापन दिया इसी विषय को लेकर के और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन देने के बाद फिर हम लोग जो वहाँ के जो एचओडी हैं कुड़माली के उनको भी ज्ञापन दिया। उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज में भी कुड़माली भाषा की पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी वहाँ के एचओडी को जाकर के हमने ज्ञापन दिया। तो वहाँ के एचओडी तो पहले से ही कुड़माली शब्द को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। उनके पूरे महाविद्यालय में कुड़माली नाम ही लिखा हुआ हमें दिखता है, मिलता है। वो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो भी कुड़माली नाम से ही उन्होंने लिखी हुई हैं। DSPMU के जो एचओडी हैं उन्होंने भी कुड़माली नाम से ही अपनी किताबें लिखी हुई हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि DSPMU और रांची यूनिवर्सिटी में भी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और ये जो गलत शब्द जो प्रयुक्त होते आ रहा है इस पर हमें सफलता मिलेगी। मगर ये काम धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल होता गया और इसमें देरी होता गया। तब हम लोगों ने फिर 29 जुलाई को फिर से हम गए रांची और वहाँ पर DSPMU और रांची यूनिवर्सिटी दोनों जगह में जाकर के हमने फिर से वहाँ पर रिमाइंडर देने का काम किया कि भाई 4 महीने बीत गए और इन 4 महीनों में भी आज तक इस शब्द को संशोधित क्यों नहीं किया गया। तब उन्होंने उस पर फिर संज्ञान लिया और फिर DSPMU में से ये आपका अगस्त महीने में अगस्त महीना का था अगस्त महीने में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि DSPMU में भी अब कुड़माली शब्द के जगह में कुड़माली शब्द लिखने पढ़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और घटनाक्रम इसी के बाद से ही शुरू होती है, इसी के बाद से इसको लेकर के एक राजनीति शुरू होती है जिस पर हम लोगों ने उतना उस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि जो काम हम समाज हित में कर रहे हैं, जिस काम को करने के बाद हमारे समाज को लाभ पहुंचने वाला है और हमारे समाज की जो कई सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान होने वाला है, उस चीज़ को लेकर के हमारे ही समाज के कुछ लोग इस पर अड़ंगा डालने का काम करेंगे, इस पर बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा ही हुआ और ये काम किया गया 2-3 संगठनों के माध्यम से,
जिसका आज खुलासा करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग लगभग इस विषय पर हम लोग चुपचाप थे। हम लोग हमेशा अपना काम अपने तरीके से करते हैं, शांति से करते हैं और अपने जो हमारा जो स्तर है, हमारा जो तरीका है, उसी पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन कभी हम लोग किसी के पीछे जाने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन इस काम को लेकर के जब एक इतना मेहनत करने के बाद, इतना कष्ट करने के बाद जब ये काम होने लगा, तब हमारे ही कुछ लोग जब इसके पीछे पड़ गए, तो आज मजबूरन लाइव में आकर के इन सारी बातों को रखना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को भी ये जानना ज़रूरी है और समाज के बीच में भी ये सारी बातें आना ज़रूरी है। तो जब अगस्त में DSP-MU से नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ये अगस्त महीने में नोटिफिकेशन होने के बाद आपका सितंबर महीने में एक हजारीबाग में एक संगठन का अधिवेशन होता है। ये तारीख था 12 सितंबर 2022 और उस संगठन का नाम है ये झारखंड कुर्मी महासभा। ये झारखंड कुर्मी महासभा का 12 सितंबर 2022 को ये अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में उन्होंने कितने दुस्साहस के साथ ये फैसला लिया, ये रिजोल्यूशन लिया, इसको आप लोगों ने शायद अखबार के माध्यम से देखा ही होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर वहाँ रिजोल्यूशन लिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग किया गया कि कुर्माली भाषा में कोई बदलाव ना करें, उसे पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। इसके लिए कुलपति से मिलकर मांग पत्र दिया जाएगा। तो अब आप बताइए कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी। अब ये समाज को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ कुछ लोग मिल करके समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय करने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने ये कुर्माली शब्द को सुधार करके, संशोधित करके कुर्माली करने का काम करने का प्रयास किया, तो क्या ये हम लोगों ने गलत काम किया? सबसे पहले तो समाज को ये सोचने का ज़रूरत है, क्या हमारा ये कदम गलत था? अगर हमारा कदम गलत था तो हम अपने कदम को यहीं रोक देंगे। लेकिन अगर हमारा कदम गलत नहीं था और अगर हमने सही दिशा में कदम उठाया, तो इस कदम को रोकने वाले सही हैं या गलत हैं, इस पर भी निर्णय समाज को ही लेना होगा। और आपको ये भी जानने का ज़रूरत है कि ये वही झारखंड कुर्मी महासभा है जो पहले झारखंड कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नाम से जाना जाता था। और आप सभी को मालूम है कि ये कुर्मी क्षत्रिय महासभा के वजह से ही आज हम आदिवासी कुर्मी जनजाति समुदाय को कितने मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। अपने संवैधानिक हक अधिकार से किस तरह से उसको वापस पाने के लिए हम लोगों को जूझना पड़ रहा है और उसके पीछे उस संगठन का कितना बड़ा हाथ था, ये आप सभी को मालूम है। इस बात की जानकारी आप सभी को है। आज उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें से क्षत्रिय शब्द को हटा करके यहाँ सिर्फ झारखंड कुर्मी महासभा लिख रहे हैं, मगर आज भी ये लोग गुजरात, राजस्थान में जा करके उन क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रमों में जा करके शामिल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज को इन सभी बातों को समझने का ज़रूरत है। तो इसके बाद हम लोग फिर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से हम लोगों को ये खबर आया कि आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था संशोधन का, उस पर विचार किया जा रहा है और शायद उसको निरस्त किया जाएगा। तब हम लोगों को लगा कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण जानने के लिए जब हम लोग यूनिवर्सिटी गए, तब हम लोगों को वहाँ पता चला कि एक और संगठन है जिसको कि बाईसी कुटुंब के नाम से यहाँ झारखंड में जाना जाता है। बाईसी कुटुंब के नाम से ये संगठन काम करती है। तो बाईसी कुटुंब जो संगठन है, उन्होंने भी शायद कुछ लिखित आवेदन वहाँ पर दिया है, जिसका प्रमाण तो हमें अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन ये बात वहाँ सामने आई थी, तो ये दो संगठन का नाम सामने आया था। एक झारखंड कुर्मी महासभा जो कि स्पष्ट है, दूसरा है बाईसी कुटुंब। और उसके फलस्वरूप में ये 21/9/2022 को, मतलब हमारा नोटिफिकेशन हुआ था 10 अगस्त 2022 को, और उसके ठीक 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद 21 सितंबर 2022 को, देखिए हमारा जो नोटिफिकेशन हुआ था DSP-MU से, उसमें क्या लिखा हुआ था, शब्दों को भी थोड़ा गौर कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ था कि निर्देशानुसार आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय समिति द्वारा प्रेषित पत्र के पत्रांक इतना, दिनांक इतना एवं पत्रांक इतना, दिनांक इतना के आलोक में कुर्माली भाषा के लिए शब्द में संशोधन कर कुर्माली के स्थान पर कुर्माली लिखने पढ़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
ये पूरा एक आधार देते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया कि आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय समिति ने जो आवेदन दिया था, उस आवेदन के आधार पर उसको देखते हुए उन्होंने जो आधार दिया था उनको कहीं ना कहीं उनको सही मानते हुए ही उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिस तरह से हजारीबाग यूनिवर्सिटी, धनबाद यूनिवर्सिटी में उसको गलत मान करके सही किया, उसी तरह से इन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इस 1 महीना के अंदर में क्या हो गया, क्या इसमें उन्हें वही झारखंड कुर्मी महासभा और बाईसी कुटुंब का इसमें हाथ रहा है या उनका इसमें कुछ भूमिका रहा है, जिसके फलस्वरूप सिर्फ 2 लाइन का एक अधिसूचना पुनः जारी किया जाता है श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी की ओर से, जिसमें लिखा जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिसूचना ज्ञापांक इतना दिनांक इतना द्वारा अधिसूचित अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सिर्फ ये 2 लाइन लिखा हुआ है, इसमें ना कहीं कोई कारण है, ना किसी का नाम है, ना कोई आधार है कि क्यों निरस्त किया गया इस चीज़ को। एक आप नोटिफिकेशन करते हैं और उस नोटिफिकेशन को आप निरस्त करते हैं, ना उसका कोई कारण है, ना कोई आधार है, ना किसी का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे समुदाय के साथ जो वर्षों से जो अन्याय होता आ रहा है, किस तरह से अभी भी वो बदस्तूर जारी है। और भले हम लोग कहते हैं कि हम लोग इतना करोड़ कुर्मी हैं, इतना हमारी संख्या है, हमारी इतनी ताकत है, इतना ये है वो है, लेकिन 4 लोग जा करके पूरे समाज का जो हमारा जो दशा और दिशा है उसको बदल करके रख देते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये हम लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है और इस पर हमें विचार भी करने का ज़रूरत है। और इसके बाद अभी हाल में जो मज़े की बात हुई वो भी आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि हमने रांची यूनिवर्सिटी में 25 मार्च को हमने ज्ञापन दिया था, उसके बाद 29 जुलाई को हमने फिर रिमाइंडर भी दिया था। उसके बाद भी वहाँ पर लगातार टेलीफोनिक माध्यम से भी हमारी जो बातचीत है वो होते रहती थी कि इस पर कब इस पर काम होगा, कब इस पर संशोधन का काम इसको पूरा किया जाएगा। तो लगातार इस पर बातचीत होती रही और लगभग 1 साल के बाद अभी जब हमने 20 अप्रैल 2023 को दैनिक भास्कर अखबार में रांची का ये न्यूज़ आया कि कुरमाली को कुरमाली के नाम से जाना जाएगा, काउंसिल में लगेगी मुहर। ये हेडलाइन के साथ न्यूज़ आता है और लिखा जाता है कि कुरमाली विषय को कुरमाली करने के लिए एकेडमिक काउंसिल से स्वीकृति ली जाएगी। तब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भले ही देर हुई लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई है और आज कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास था वो प्रयास सफल होगा और समाज के लिए जो हमने लगातार मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, हमारे उन सभी साथियों का, हमारे उन सभी छात्रों का और ये पूरे समाज का जो मान मर्यादा है, सम्मान है, वो कहीं ना कहीं हम लोग वापस लौटाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। इस बात पर हमें बहुत खुशी हुई और खुशी इसलिए हुई क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशी कब मिलती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, जब उस काम का उसे मेहनताना मिलता है तभी उसे खुशी मिलती है कि हमने जो काम किया, उस काम के लिए हमने जो इतना कष्ट किया, मेहनत किया, तो आज हमें उसका मेहनताना मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, तो उन लोगों को एक खुशी होती है। तो हमें भी खुशी तभी मिलती है जब हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और वो समाज का काम करते हुए जब हमें कुछ सफलता मिलती है तब हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो ये समाज का काम कर रहे हैं और इसमें जो सफलता जो हमें मिलती है वही हमारी मेहनताना है, वही हमारा वेतन है और वो मेहनताना जब हमें मिलता है तभी हमें खुशी मिलती है। और 20 अप्रैल 2023 को हमें ये खुशी मिली। लेकिन इसके बाद 20 तारीख को जब काउंसिल की बैठक होती है, उसके बाद 21 अप्रैल 2023 को प्रभात खबर में ये फिर से न्यूज़ आता है कि आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर कुरमाली को संशोधित करते हुए कुरमाली शब्द की स्वीकृति दी गई। इस खबर से हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि हम बता नहीं सकते हैं और पूरे समाज को और पूरे संगठन को हमने इसके लिए बहुत बहुत बधाई दिया, धन्यवाद भी दिया और लगा कि एक जो काम है, जिन कामों के लिए हम लोग लगातार हम लोग समाज के बीच में काम कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टेप उसमें आगे बढ़ने का हम लोग काम किए हैं और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन अगले ही दिन 22 अप्रैल 2023 को प्रभात खबर ने ही अपने ही खबर का खंडन किया और खंडन करते हुए लिखा कि शब्द संशोधन का फैसला अब कमेटी के जिम्मे। पूरी खबर को मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके बाद इनके शब्दों और वाक्यों पर मैं विवेचना करूँगा। लिखा है कि रांची विश्वविद्यालय में कुरमाली भाषा के लिए कुरमाली को संशोधित करते हुए कुरमाली शब्द ही रहने देने के मामले में अब निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी करेगी। शायद काउंसिल के बैठक में उनका यही पारित हुआ होगा।
इसके बाद विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल कमेटी को अध्ययन करते हुए निर्णय लेना है कि कुड़माली होगा या फिर कुड़माली शब्द। तो उन्होंने अध्ययन करने की बात यहाँ पर कही है और लिखा है, ज्ञात हो कि आदिवासी कुड़मी समाज ने कुड़माली शब्द को बदलकर कुड़माली करने का आग्रह किया है। इधर इस समाज से जुड़े कई लोगों ने कहा है कि यूजीसी द्वारा प्रयुक्त कुड़माली शब्द ही सही है। इसे देखते हुए ही विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये आ रहा है कि काउंसिल बैठक होने के पहले तक लगभग ये तय था कि कुड़माली शब्द को संशोधन करके कुड़माली किया जाएगा, लेकिन ये एक दिन के अंदर में ऐसी क्या घटनाक्रम हुई होगी या फिर उस काउंसिल की बैठक में ऐसे क्या घटनाक्रम हुए होंगे कि उनको इस जो निर्णय है इस पर मुहर लगाने के बजाय उनको कमेटी गठन करने का फैसला लेना पड़ा। ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि इस समाज से जुड़े कई लोगों ने कहा है कि यूजीसी द्वारा प्रयुक्त कुड़माली शब्द ही सही है। तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये इस समाज से जुड़े कई लोगों में से ये कई लोग कौन हैं, ये कई लोग कौन हैं जिन्होंने जा कर के ये बातें वहाँ पर रखी है और हमारे ये जो पूरे समाज का जो निर्णय है उसको चुनौती देने का दुस्साहस किया है। ये कौन लोग हैं ये हमें जानने का ज़रूरत है और ये इस बात की जानकारी हमें देने का भी ज़रूरत है वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी। और उसके बाद हम उनसे ये सवाल करेंगे कि भाई इन लोगों ने आखिर किस आधार पर ये कहा है कि ये कुड़माली शब्द ही सही है। वो यूजीसी का हवाला दे रहे हैं मगर यूजीसी में कहीं पर भी कुड़माली शब्द की बात नहीं है। वहाँ पर ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज की बात है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की। और यहाँ पर जो बात है यूजीसी विश्वविद्यालय को सजेस्ट करेगी या फिर विश्वविद्यालय यूजीसी को सजेस्ट करेगी, ये बात यहाँ पर देखने वाली बात है। तो आखिर हम किन की बातों में आकर के ये कई लोगों में से ये कौन लोग हैं, इनका सामाजिक आधार क्या है, इनकी सामाजिक विवेचना क्या है, इन्होंने किन तथ्यों को लेकर के और किन प्रमाणों को लेकर के इन्होंने कहा कि कुड़माली ही सही है। अगर उनके पास तथ्य हैं, प्रमाण हैं इस बात को लेकर के, तो उन्हें इन सब चीज़ों का खुलासा करना चाहिए। जिस तरह से हम खुल करके यहाँ पर काम करते हैं कि भाई कुड़माली नहीं कुड़माली होना चाहिए, तो उनको भी ये हिम्मत दिखानी चाहिए, सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं कुड़माली ही सही है और उसका तथ्य और प्रमाण उन्हें पेश करना चाहिए। और उन्होंने विश्वविद्यालय के सामने क्या तथ्य और प्रमाण पेश किए हैं ये तो वही जाने, लेकिन हमने जो तथ्य और प्रमाण पेश किए हैं हमारे हिसाब से वो अकाट्य हैं। और हम भी ये जानना चाहेंगे कि किन कारणों और किन आधार से, किन तथ्यों, किन प्रमाणों के आधार पर हमारे निर्णय को अस्वीकार किया गया, हमारा जो निवेदन है, हमारा जो आवेदन है उसको अस्वीकार किया गया है। क्योंकि आज हम जब देखते हैं हमने संथाली भाषा की बात कही कि किस तरह से संतालों ने संथाली शब्द को संशोधित कराकर संताली कराया, उसी तरह से कुड़ुख जो भाषा है, कुड़ुख भाषा के लिए भी अभी हम लोग देखते हैं पहले उन लोगों को भी कुड़ुख के लिए अड़ा के जगह में आर लेटर का उपयोग किया जाता था और KURUKH लिखा जाता था, मगर उन लोगों ने भी इसको संशोधित कराते हुए अड़ा के जगह में डी का उपयोग कराया और उस कुड़ुख के लिए KUDUKH शब्द का अभी वहाँ पर संशोधित शब्द का उपयोग हो रहा है। इसके बाद हमने खड़िया भाषा का भी हमने देखा। खड़िया भाषा के लिए भी पहले अड़ा के लिए आर का उपयोग होता था, लेकिन उन्होंने भी इसको संशोधित कराते हुए अड़ा के जगह में डी का उपयोग कराया और अभी खड़िया के लिए भी KHADIA का उपयोग होता है। तो इतने सारे संशोधन हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र कुड़मी और कुड़माली ही एकमात्र ऐसी जनजाति और भाषा है जिस पर कि कोई संशोधन नहीं हो सकता है। आप सोच कर देखिए कि आखिर ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन, ये जितने भी जो संस्थान हैं, ये हमारे प्रति, हमारे समुदाय के प्रति, हमारे भाषा, हमारे संस्कृति के प्रति ये क्या सोच रखते हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं कि हम हमेशा अपने जो पहचान है, अपने परिचय से हम लोग बेदखल रहें? क्या हम लोगों को ज़रा सा भी अपने जनजातीय पहचान, अपनी भाषा संस्कृति का परिचय को स्थापित करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है? ये लोग क्या चाहते हैं और ये क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? एक इतने बड़े समाज के साथ इतने वर्षों से जो ये लोग छल कपट करते आ रहे हैं, चंद लोग आकर के हमारे पूरे समाज को ये बर्बाद करने का काम करते हैं, तो आखिर समाज कब सोचेगा इन सभी चीज़ों के बारे में? अगर समाज नहीं सोचेगा तो हम लोग तो सांगठनिक स्तर पर हम लोग काम करते हैं, आखिर हम लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलेगा? बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग तो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम लोगों ने किसी तरह से अपना जो हमारा जो भी सिस्टम है, व्यवस्था है, किसी तरह से हमने इस पर काम करना शुरू किया और जब इसमें सफलता मिलने लगी तो अपने ही कुछ लोग आकर के इसमें बाधा डालने लगे।
तो इन सब लोगों के लिए, इन सब संगठनों के लिए समाज कब सोचेगा? क्या इसी तरह से चलता रहेगा? क्या कुछ लोग समाज के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए कुछ काम करते रहेंगे और कुछ लोग, अपने ही लोग आकर के उसमें फिर पीछे से झाड़ू मारना शुरू कर देंगे? अगर यही सब चलता रहेगा और यही सब चलता रहा तो फिर हमारा समाज अपना हक और अधिकार कब हासिल कर पाएगा? कब हासिल करेगा? एक यही काम तो नहीं है। हमें समाज के लिए काम करना है, समाज के विकास, समाज के उन्नति के लिए काम करना है, समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए हमें काम करना है कि उनका भविष्य कैसे संरक्षित हो, कैसे सुरक्षित हो। बहुत सारे काम हैं समाज के लिए। अगर हम इन्हीं सब कामों में हमेशा अगर हम उलझे रहेंगे, इतनी मेहनत करके हम इसको सफलता के मुकाम तक ले जाएंगे, फिर कुछ लोग आकर के इसको पीछे धकेलने का काम करेंगे, तो हम आगे जो हमारा काम है उसको हम लोग कब करेंगे? तो इन सब बातों को सोचिए, समझिए। समाज को ये सोचने समझने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के लिए क्या निर्णय होना चाहिए, क्या फैसला होना चाहिए, ये भी समाज को सोचने का ज़रूरत है। और नहीं तो बस इसी तरह से चलता रहेगा। और समाज के अहित में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके प्रति हम लोग जो नज़रिया रखते हैं, हम लोग ज़रा भी नहीं सोचते हैं कि ये जो लोग, जो संगठन, जो समाज के अहित में काम करते हैं, इनका जो काम करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उनसे कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो हित है उनका अनदेखा होता है, उनके लिए समस्या उत्पन्न होती है। इनको हम लोग बड़े प्यार से, सम्मान से हम लोग किसी भी मंच में बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, उनको कई स्तर से उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। तो अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर हम लोग इस तरह से के जो सामाजिक जो अहितकारी जो व्यक्ति हैं, संगठन हैं, उनको इसी तरह से प्रश्रय और संगठन देते रहे तो फिर हमारे समाज का काम कब सफल होगा? ये सभी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग सामाजिक स्तर पर इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे और जल्द ही हम लोग एक बैठक करके और बैठक के माध्यम से हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। और अभी हम लोगों का काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो काम हाथ में लेते हैं, जिस काम का हम लोग बीड़ा उठाते हैं, उसको हम लोग जब तक वो काम पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग उससे पीछे हटते नहीं हैं। तो इस बात को वो लोग अच्छी तरह से जान लें और समझ लें कि इस पर बाधा उत्पन्न करने का काम ना करें। और जो संस्थान हैं, जो इसके जो संबंधित विभाग हैं और सरकार हैं, उन सभी को भी मैं ये चेताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये काम है, इस काम को जल्द से जल्द इसको सही तरीके से पूरा करने का काम करें। और अन्यथा हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी तरह से हम लोग हमेशा चुपचाप बैठे रहेंगे। इस पर हम लोग कड़ा निर्णय लेने का भी हम लोग काम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग विश्वविद्यालय से लेकर के राजभवन और सचिवालय तक भी हम लोग घेराव करने का भी हम लोग काम इसमें कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को लगता होगा कि ये छोटा सा काम है, लेकिन ये हमारे लिए छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ये एक आधार है जिस आधार पर हमारा संपूर्ण जो लड़ाई है, संपूर्ण जो भविष्य है वो टिका हुआ है। और इस काम को अगर नहीं किया जाता है और अगर ये काम नहीं होता है तो फिर समाज को भी ये बात सोचने का ज़रूरत पड़ेगा कि आखिर हम लोग जो ये लगातार ज़मीनी स्तर में काम करते हैं, लोगों को जाकर के बोलते हैं कि भाई हम कुड़मी जनजाति हैं, हमारी मातृभाषा कुड़माली है, हमारी कुड़माली संस्कृति है, और ये हम लोगों को बोलने का फिर क्या अधिकार है? जब कागज़ और कलम में हम लोग इसको संशोधित नहीं करा पा रहे हैं तो सिर्फ मुंह से ही बोल करके क्या होगा? हम लोग मौखिक रूप से हर जगह कुड़माली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी गीत हैं, अभी जो भी गीत जो अभी यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है गीत, आप किसी भी गीत को उठाकर देख लीजिए, वहाँ कुड़माली गीत जब भी गाया जाता है तो वहाँ पर अड़ अक्षर का ही उच्चारण वहाँ पर होगा, वहाँ पर र अक्षर का उच्चारण नहीं होता है। क्योंकि कुड़माली जो भाषा है, कुड़माली भाषा के जो शब्द हैं, कुड़माली भाषा का जो बोलने का जो शैली है, जो लहजा है, उसमें र अक्षर का उच्चारण होता ही नहीं है। क्योंकि लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा इधर उधर चले जाएंगे, कुड़माली से जो थोड़ा सा भटक करके खोरठा या पाँच परगनिया, नागपुरिया इधर आ गए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा शैली और उच्चारण में बदलाव ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो ओरिजिनल कुड़माली भाषा के जो गीत हैं उसमें आपको अड़ा का ही उच्चारण मिलेगा, अड़ा शैली से ही आपको सारे गीत मिलेंगे। हमारे कुड़माली भाषा के लगभग जितने शब्द हैं वो सारे शब्द हमें लगभग ज़्यादातर शब्दों में हमें अड़ा अक्षर का ही उसमें हम लोगों को मिलता है। जैसे आप साधारण देख लीजिए, हम लोग ये मूड बोलते हैं, इधर फिर ढोड़ा हो गया, फिर गोड़ हो गया। हमारे जो असाधारण बोलचाल, हमारे जो खेत बाद हैं वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, हम लोग आड़ बोलते हैं। फिर बहुत तरह का ऐसा शब्द है, बादाड़ है, मुड़ा है।
तो इस तरह से लगभग जो शब्द आपको आपके जहन में आएगा कुड़माली भाषा का, वो उसमें अड़ा अक्षर का ही आपको प्रधानता मिलेगा। तो इस तरह से जो मूल जो बात है कि कुड़माली भाषा के लिए कुड़माली होना चाहिए या कुड़माली होना चाहिए, तो इसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो आधार है वो हमारे पास मौजूद हैं और उनके आधार पर ही हमने ये आवेदन देने का हमने काम किया था। उन सभी आधार को मैं फ़िलहाल सुरक्षित रख रहा हूँ। इसके अलावे जो सामाजिक भावनाएं हैं, हमारी जो समाज की जो सामाजिक भावनाएं हैं वो कहीं से भी कुड़माली से जुड़ी हुई नहीं है, वो कुड़माली से जुड़ी हुई है। और इसीलिए कम से कम सामाजिक भावनाओं का ख्याल रखा जाए और उन सामाजिक भावनाओं का ही ख्याल रखते हुए कम से कम जो ये इतने दिनों से जो जब दूसरे भाषाओं के शब्द में संशोधन हो सकता है, तो हमारे ये जो भाषा है कुड़माली भाषा है, इतने दिनों से जो एक गलत शब्द प्रयुक्त होते आ रहा है उसका संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। तो तथ्य और प्रमाण तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा हमारी सामाजिक भावनाएं हैं, हमारी सामाजिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए। इतने बड़े समाज की जो एक चाहत है, एक प्यार है, सम्मान है अपनी भाषा के प्रति, उस सम्मान को बचाने का काम किया जाए, उस सम्मान को सम्मान देने का काम किया जाए। और इसी के आधार पर मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारी जो भाषा है कुड़माली भाषा, इसको सिर्फ विश्वविद्यालय में ही नहीं, विद्यालय स्तर से लेकर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक, मतलब सभी जगह जहाँ जहाँ भी कुड़माली शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पर उसको संशोधित करके उसको कुड़माली किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो पब्लिक रिव्यू की अगर बात कहीं ना कहीं से आती है, तो हमने जैसे ही जो 22 तारीख को जब हमने ये खबर पढ़ा, खबर जाना कि भाई इसके लिए कमेटी गठित किया जा रहा है, इसको अभी संशोधित नहीं किया जा रहा है, इस पर रोक लगा दिया गया, तो हमने ट्विटर के माध्यम से इस पर एक कैंपेन चलाया और उसमें भी हज़ारों लोगों ने ट्वीट करके अपना जो विचार है उसको व्यक्त करने का काम किया। और सबों ने इसमें कुड़माली के समर्थन में ही ट्वीट किया और #WeWantKudmali अगर आप लोग कहीं पर भी सर्च करेंगे ट्विटर में या फेसबुक में, तो आपको हज़ारों मैसेज इसमें भरे पड़े मिलेंगे जिसमें आपको #WeWantKudmali हैशटैग के साथ आपको नज़र आएगा। तो इससे बड़ा पब्लिक रिव्यू आपको और क्या चाहिए। इसके अलावे अगर आप लोग देखना चाहें तो पिछले 28 दिसंबर 2022 को हमने झारखंड राज्य के 60 प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। और 9 जनवरी 2023 को 11 जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है, जिसमें 10 सूत्री मांगों में जो हमारी प्रमुख मांगें जो हैं वो तो है ही, उसके अलावे 5 नंबर मांग में ये मांग शामिल है कि विद्यालय स्तर से लेकर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक कुड़माली भाषा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण कुड़माली शब्द को संशोधित करके कुड़माली किया जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि 60 प्रखंड और 11 जिला, इससे भी बड़ा पब्लिक रिव्यू क्या चाहिए अब। तो तथ्य हैं, प्रमाण हैं, सारे चीज़ मौजूद हैं और समाज की भावनाएं भी मौजूद हैं कि समाज क्या चाहता है। आज समाज कहीं ना कहीं कुड़माली के प्रति अपना सम्मान, अपना प्यार व्यक्त कर रहा है, तो उनके सम्मान को उनके जो प्यार है अपने भाषा के प्रति, उनका ख्याल रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए। और इसके बाद जो भी इस पर निर्णय लेना हो उसी के आधार पर हम चाहेंगे कि एक सकारात्मक निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द इस काम को और ना लटकाते हुए इसको जल्द से जल्द इसको पूरा करने का काम किया जाए। यही हमारी विनती रहेगी। और इसके अलावा अगर हमसे किसी भी तरह का इसमें कुछ विचार अगर चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं और जो भी तथ्य और प्रमाण इसमें ज़रूरत होगा हम वो सारे हम लोग फिर से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम हो और जल्द से जल्द पूरा हो ताकि समाज की जो भावनाएं हैं वो उन भावनाओं को सही न्याय मिल सके। आखिर हम कुड़मी जनजातीय समुदाय ने ऐसा क्या दोष किया है, ऐसा क्या हमने गलत किया है कि हमेशा हमारे ही साथ, मतलब हर चीज़ में हमारे ही साथ क्यों छल होता है, हमारे ही साथ क्यों इतना अन्याय किया जाता है हर चीज़ को लेकर के। अभी अगर एक एक चीज़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें आ जाएंगी। यहाँ जल जंगल ज़मीन से लेकर के भाषा, संस्कृति, परंपरा, हमारा संवैधानिक हक अधिकार, हर चीज़ में यहाँ पर हमारे साथ धोखा और अन्याय किया जाता आ रहा है। तो हमारे समाज को भी चाहिए कि समाज वैचारिक रूप से एकजुट हो और खाली रैली में भीड़ लगाने से और कहीं पर भी
जा कर के नारे लगाने से ही सारा चीज़ का समाधान नहीं होने वाला है। हमको खुद में परिवर्तन करने का ज़रूरत है। ग्रामीण स्तर से लेकर के हर गांव में लोगों को वैचारिक रूप से अपने आप को सुधार करने का, संशोधन करने का ज़रूरत है। तभी हम अपने समाज को एक सही रास्ते पर, सही दिशा में हम लोग ले जा सकते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। हमारा जो समाज है, हमारी समाज का जो इतना वैशिष्ट्य है, जिसको कि हम लोग शायद अभी भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं या नहीं जानते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी हम लोग दूसरों के दिखावे में आकर, दिखावटी में आकर कई सारी चीज़ों में हम लोग भटकते जा रहे हैं। तो उन सब भटकाव में कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्रेक लगाने का ज़रूरत है। और हमारी जो अपनी जो विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परंपरा है, जिसका कि इतना महत्व है, इतना उसका मिठास है, इतना उसका क्या कहा जाए, इतना महत्व है उसको हम लोग खुद ही उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। तो हमसे बड़ा इसमें मतलब नासमझ कौन होगा। तो आज सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं। कल हमारे साथ अन्याय हुआ था, हम लोगों को पता नहीं चला था। हम लोग सही समय पर, चूँकि उस समय इस तरह का ना साधन था ना संसाधन था, लोगों को मालूम नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पता लगते लगते भी बहुत समय लग जाता था, लोगों को एकत्रित होने में समय लग जाता था। तो लोग अन्याय के खिलाफ में एकजुट होने में थोड़ा सा समय लगता था, लोगों को जानने समझने में थोड़ा वक्त लगता था। लेकिन आज तो समाज जागरूक है। आज वो 1930 वाली बात नहीं है कि यहाँ 4-5 लोग आएंगे और समाज के अहित में कुछ भी करके चले जाएंगे और समाज चुपचाप देखता रह जाएगा। आज वो समय नहीं है। आज ये 2023 का युग है, 2023 का ज़माना है। आज समाज जागरूक हो चुका है। समाज अपने भले बुरे को जानता है, समाज अपने अच्छे बुरे को जानता है। ज़रूरत है इस जागरूकता को काम में लगाने का और सही दिशा में आगे बढ़ने का, और हमारा जो हक अधिकार है उसको वापस पाने के लिए, हमारा जो भाषा संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम लोगों को सही दिशा में कदम रखने का हम लोगों को ज़रूरत है। तो साथियों, आज का लाइव बस इतना ही।